हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स 2.0 में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे ओम्स लॉ क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ओम्स लॉ। आज हम लोग क्या बात करेंगे, ओम्स लॉ पे बात करेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है। स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, व्हाट इज़ अ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, विस्तार से देखेंगे जरा। ओम्स लॉ इज स्टेट दैट द voltage across a resistor is directly proportional to the, यहाँ पर टू दी कर दीजिएगा, टू दी करेंट फॉलोइंग थ्रू द रजिस्टर या कंडक्टर। ध्यान समझिए। लेट अस कंसीडर, ये सपोज कीजिए कोई प्लस है और ये आपका रजिस्टर है, एंड सेकेंड ये आपका नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। राइट, समझिएगा ज़रा। ये आपका क्या है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये आपका रजिस्टर है। ठीक है, वोल्टेज यहाँ से प्रवाहित हो रहा है और यहाँ से करंट का फ्लोएशन हो रहा है और करंट क्या हो जा रहा है, इधर आ रहा है। ध्यान समझिएगा स्ट्रक्चर को। कहने का मतलब जब कोई वोल्टेज, देखो वोल्टेज मतलब, वोल्टेज कहने का मतलब जब वोल्टेज क्या कहता है, प्रवाहित होता है एक क्रॉस ये रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर लगा हो या कंडक्टर लगा हो, जब इससे प्रवाहित होकर क्रॉस करता है, पास करता है, मतलब बाईपास करने का नहीं, मतलब जिससे यहाँ से इस क्या करता है, इसको क्रॉस करता है, पार करना। क्रॉस करना के मतलब आप समझते हैं कि कोई कहता है ना, रोड होता है तो इस पर्सन को या महाराज को इस पार आना होता है तो कहते हैं कि क्रॉस कर लिए, है ना, क्रॉस कर ले। तो बात समझिएगा, कहने का मतलब क्रॉस करने का मतलब जब इस रजिस्टर को ये जो जितना प्रभावित होगा उसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ध्यान समझिएगा कहने का क्या मतलब है। जैसे हमारा V बराबर क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा, जो हमारा है V बराबर IR। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आप समझिएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V बराबर IR। V बराबर IR होने के पीछे क्या रीज़न है आप समझिएगा। हमारा जो है रेजिस्टेंस, ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो हट रहा है, इसी की जगह पर प्रोपोर्शनल आर आ रहा है, मतलब प्रोपोर्शनल के ही इस रिप्लेसमेंट पे आर आ रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, ओम्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्या कहते हैं, V बराबर वोल्टेज हो गया आपका, ठीक है, I बराबर क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा आपका, एंड R बराबर क्या हो जाएगा, ओम्स कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ओम्स कांस्टेंट या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो जाएगा, या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, आई समझ में बात। अब इतनी चीज़ें समझने के बाद में थोड़ा सा इसके और आगे ले चलते हैं। जब क्या हो जाएगा, जब आपका इन केस, समझिएगा, दो केस बताने जा रहा हूँ। इन केस जब आपका वोल्टेज क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, या रजिस्टर कांस्टेंट हो जाए, तो समझिए इसको हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं ना। चलिए फटाक से कर देता हूँ। देखिए, मतलब दो केस मैंने बताया। पहला बताया इन केस, सपोज कीजिए इन केस क्या हो जाए, रेजिस्टेंस, जब आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो उस केस में आप क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस कांस्टेंट, जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है तो आपके लिए एक ग्राफ मैं बना के दे रहा हूँ, ये समझिएगा। ठीक है, किसके बीच में ये करंट फ्लो हो रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, ये करंट हो रहा है, ये आपका वोल्टेज है, राइट, वोल्टेज। ठीक है, समझिएगा ज़रा। ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है वो वोल्टेज है, ये नीचे की तरफ जो जा रहा है ये कोई पॉइंट ओरिजिन या किसी पॉइंट से शो कर रहे हैं ना। अब ये जब दोनों क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जितना करंट उतना वोल्टेज, जितना करंट उतना वोल्टेज। तो कैसा हमको ग्राफ मिलेगा बाबू, ये देखो स्ट्रेट लाइन, मतलब स्लोप, है ना, स्लोप मिल रहा है। अब इसको हमको कहना क्या पड़ेगा, वोल्टेज क्रॉस लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा, वोल्टेज अक्रॉस। ध्यान दीजिए, जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, जब करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। कहने का सेंस ये है
कि V बराबर आई आर होता है, यही है प्रोपोर्शनल। जब V बराबर हटाएंगे तो R आ जाएगा, इसी के जगह पर आई आर होता है, जो हम क्या कहते हैं ओम्स लॉ का। इन केस कांस्टेंट रेजिस्टेंस जब क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ये वेरी नहीं करेगा, यही है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जब वेरी नहीं करता है, जब कांस्टेंट रहता है, उस केस में हमें ये देखने को मिलेगा, ऐसा ग्राफ मिलेगा, राइट। ध्यान दीजिएगा, कभी भी पढ़ाई सीरियसली न करिएगा, ठीक है, एंजॉय के साथ करिएगा। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये है, इन केस आप वोल्टेज जब रेजिस्टेंस क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तब उसके लिए मैंने बताया कि जैसे करंट बढ़ेगा वैसे आपका वोल्टेज भी बढ़ेगा। एक दूसरे क्या होते हैं, ये प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकेंड केस देखते हैं। चलो इसको भी हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। सेकेंड केस क्या होगा देखिएगा, let us consider a second points in case of, ध्यान दीजिएगा, in case of constant। अभी तो हम लोग क्या किए थे, कांस्टेंट, ठीक है। अभी हम लोग क्या किए थे, जब कांस्टेंट किया किए थे रेजिस्टेंस, अब हम कर देते हैं करंट, करंट को ही कांस्टेंट कर दे। देखिए दो ही रिलेशन है मेरे प्यारे दोस्तों, ओम्स लॉ में दो ही रिलेशन है, या तो वोल्टेज या तो करंट, वोल्टेज करंट, वोल्टेज करंट। आपका आर जो है, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, वो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, राइट, समझिएगा। वो क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, तो उसमें हमको ध्यान नहीं देना है। मेन काम होता है आपका इस महाराज पे, कांस्टेंट है कि क्या है ना। अगर से करंट कांस्टेंट है तो हमें ये वाला फॉलो करना पड़ेगा, अगर से रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो हमें फर्स्ट वाला केस फॉलो करना पड़ेगा। लाइक दिस, कहने का मतलब, अब ये देखिएगा, वोल्टेज, अब लिख दे रहा हूँ मैं, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर विल बी, ध्यान दीजिएगा, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किस जगह पे क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोपोर्शनल हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए। तो हमें क्या निकल के आएगा, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जा रहा है, रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो हमें ऐसा वाला फार्मूला निकल के मिलेगा, ठीक है। जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा, कोई ना कोई कांस्टेंट वेरिएबल आएगा ही आएगा। जब कोई कांस्टेंट वेरिएबल आएगा तो हम क्या करेंगे, उसका कोई ना कोई वैल्यू होगा। अब ध्यान दीजिए, फिगर को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका ग्राफ कैसे आप ड्रा करेंगे। ये देखिएगा, हमें किस में निकालना है, करंट और रेजिस्टेंस में। अभी हम ऊपर क्या निकाले थे, वोल्टेज और करंट में। फर्स्ट वाले में क्या केस था, फर्स्ट वाला था वोल्टेज, ठीक है, ऐसा था ना, ये करंट था, लाइक, ओके। इसका ग्राफ कैसा बना था, ऐसा। ये जो है दोनों के बीच में क्या कर रहा है, स्लोप लाइन बना रहा है। यदि जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो रेजिस्टेंस और करंट में क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, है ना। देखिए जरा, V बराबर आई आर, अगर से आप कांस्टेंट V, अगर V में रिलेशन निकलेगा तो ये मल्टीप्लिकेशन के जगह पे क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर सिमिलर मिलेगा। लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू जब हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट वेरिएबल देता है, लाइक। चलो ध्यान दीजिएगा, जब ये केस बना तो आप इसके केस में क्या